गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात का दौरा, गांधीनगर समेत कई जिलों में करेंगे रोड शो, साथ ही रैली में जनता को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में दाखिल करेंगे नामांकन। गांधीनगर से मौजूदा सांसद है अमित शाह, पिछली बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। जेपी नड्डा डंडा सहरिया एचएस खेल मैदान रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा दुधनोई, राजोहुआ, खालपाथर में भी शाम करीब 3:45 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के भरूच जिले में पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। आप उम्मीदवार चैतर वसावा के लिए चुनाव प्रचार किया, लोगों से किया आप उम्मीदवार को जिताने की अपील। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी, मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे मतदान दल। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। पहले चरण में होने वाली वोटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा में भेजा गया मतदान दल। देश के कई क्षेत्रों से भेजे गए 529 लोग। बीजेपी नेता टी राजा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी ना भारत माता की जय बोलते हैं और ना ही वंदे मातरम गाते हैं। अरे ये भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गीत नहीं गाता। राजस्थान के कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला का राहुल गांधी पर हमला, कहा न गठबंधन ने राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार घोषित किया, न ही कांग्रेस ने। राहुल गांधी लीडर है तो इंडिया गठबंधन उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करे। लीडर के रूप में प्रस्तुत करे तो इंडिया गठबंधन घोषित करे उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, अब उनकी पार्टी ने खुद ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ओम बिरला ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है, ना नीति और ना ही काम करने की नीयत। शाह पिछली बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। जेपी नड्डा डंडा सहरिया एचएस खेल मैदान रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा दुधनोई, राजोहुआ, खालपाथर में भी शाम करीब 3:45 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के भरूच जिले में पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। आप उम्मीदवार चैतर वसावा के लिए चुनाव प्रचार किया, लोगों से किया आप उम्मीदवार को जिताने की अपील। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी, मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे मतदान दल। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। पहले चरण में होने वाली वोटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा में भेजा गया मतदान दल। देश के कई क्षेत्रों से भेजे गए 529 लोग। बीजेपी नेता टी राजा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी ना भारत माता की जय बोलते हैं और ना ही वंदे मातरम गाते हैं। अरे ये भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गीत नहीं गाता। राजस्थान के कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला का राहुल गांधी पर हमला, कहा न गठबंधन ने राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार घोषित किया, न ही कांग्रेस ने। राहुल गांधी लीडर है तो इंडिया गठबंधन उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करे। लीडर के रूप में प्रस्तुत करे तो इंडिया गठबंधन घोषित करे उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, अब उनकी पार्टी ने खुद ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ओम बिरला ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है, ना नीति और ना ही काम करने की नीयत। कुछ है वो नजर आती है। देखिए क्या कुछ कहा गया था उस वक्त। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है।
और लोमस, जिस तरह से आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा और खुद संजय निरुपम जब कांग्रेस छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि वामपंथी विचारधारा किस तरह से कांग्रेस पर हावी हो गई है। क्या वही कट्टरपंथी विचारधारा है जिसकी वजह से अब कांग्रेस नक्सलियों को भी शहीद बताने लगी है? बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं गौरव भाटिया ने भी यही बात का जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी नेता हैं वो पूर्ण रूप से उनका या तो दिमाग खराब हो गया है या फिर वो जो बातें बोल रहे हैं वो सोच समझ के नहीं बोल रहे। हमारे साथ दिल्ली की जनता लगातार जुड़ी हुई है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। लगातार जो कांग्रेसी नेता हैं वो सेना के पराक्रम हो या सुरक्षा बल जब नक्सलियों को ढेर करते हैं उस पर सवाल उठाते हैं और नक्सलियों को शहीद का दर्जा देते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल गलत है जी, ये शहीद का दर्जा देना उनको बिल्कुल गलत है। अपने भी जवान हैं जो शहीद होते हैं, उनको तो शहीद का दर्जा नहीं बोला जाता है इनको, लेकिन नक्सलिया शहीद हो रहे तो उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। ये सब किस तरीके से? सर बिल्कुल गलत है, ये शहीदों के प्रति अपमान किया गया है बिल्कुल कांग्रेस के लिए ये, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा के लिए जवान खड़े रहते हैं सीमा पर और ये बिल्कुल इनके प्रति यह शब्द बोलेंगे, बिल्कुल देश विरोधी काम करते हैं ये लोग। आप किस तरीके से? देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक प्रकार से ये बहुत दुखद घटना है और सही बात यह है कि कांग्रेस ने इसको जो उठाया इस मुद्दे से, ये बहुत ही गलत काम किया हुआ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि देश के पराक्रम, देखिए हमारे जो सेना बॉर्डर पे हैं उनके पराक्रमों पर सवाल उठाना, मैं तो इतना चाहूँगा कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा था पुलवामा वाले में भी, उस पर भी 100 रुपये सेना के 100 रुपये सवाल उठाए गए थे। सर वही चीज़ है, कांग्रेस क्या कर रही है कि देखिए सर चुनावों का टाइम चल रहा है तो कांग्रेस को कोई मुद्दा ना मिल रहा तो वो छोटे छोटे मुद्दाओं को इसे कलेक्ट करके उसको वो जो है पॉलिटिक्स मुद्दा बनाना चाह रही। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ये पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है, इसको पॉलिटिक्स मुद्दा मत बनाएं। आप यहाँ पे पॉलिटिक्स मुद्दा बना के इस चीज़ को इशू सोचते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इन चीज़ों को समझेगी नहीं। आप उसको देखिए, गौर करिए, आपको लगता है कि मतलब वो आतंकवादी जो हैं वो आके यहाँ पर इस तरीके से, ये मैं नहीं। देखिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के जो नेता हैं वो नक्सलियों को जो मुठभेड़ में मारे गए उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? गलत दे रहे हैं, शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल लोमस, प्रतिक्रियाएं लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। लोमस, अकील और अजय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि टुकड़े टुकड़े नारे के समर्थक राहुल गांधी कभी अमेठी के सांसद थे, इस बात का दुख है। तो लगातार स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा है कि वो अमेठी के नेता थे कभी, इस बात का दुख है। टुकड़े टुकड़े नारे के समर्थक राहुल गांधी कभी यहाँ के नेता थे। अमेठी जो संतों की भूमि है, ये अमेठी जो सनातनियों की भूमि है, और यही अमेठी जिसमें हर वर्ग के, हर समाज के व्यक्ति ने 1857 हो या राष्ट्र के चेतना को जगाने के लिए स्वतंत्रता का संग्राम हो, हर वर्ग ने अपनी आहुति दी है। ऐसे क्षेत्र में एक ऐसा प्रतिनिधि हुआ करता था जो भारत के टुकड़े होने जैसे नारे का भी समर्थन कर चुका है। तो आज हम इस बात से अभिभूत हैं। नरेंद्र भाई ने मेरे हारने के बाद भी अमेठी में और इसी विधानसभा क्षेत्र में AK-203 की राइफल की फैक्ट्री लगवाई